परमेश्वर के 7 वाणी से पहला वाणी मुझे मिला है और वो वचन बताता है लूका 23 का 34। हम पढ़े। परमेश्वर का पहला वचन कहता है जो हमारा खुदावन हमें क्रूस पर चढ़ने से पहले वो क्या किया मालूम है? हमें एक सीख सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए मालूम है? क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। आज भी बहुत सारे भाई हैं, बहन हैं, कलेसिया में है, लीडरों में से है, बहुत सारे परिवारों में से है। हम क्या करते मालूम है? आज भी अपने भाई और बहनों को क्षमा नहीं करते। आज भी हम किसी न किसी बातों से नाराज होते हैं, दुखी रहते हैं। बहुत चाहे वो पुरानी बात हो या नई बात हो, चाहे वो बात खत्म हो चुकी है, तभी भी वो बातों को हम किसी न किसी कारण से आज भी याद करते हैं और जिनसे हम गुस्से हैं, नाराज हैं, जिस भी बातों से हम क्या करते हैं मालूम है? उनको क्षमा नहीं करते। परंतु हमारा स्वर्ग पिता जो हमारे लिए कोड़े खाए, कलवरी क्रूस पर अपनी जान दिया, उनके मुंह पर थूका गया, उनको कोड़े लगाए गए, काफी अत्याचार हमारे यीशु मसीह के साथ किया गया, तभी भी हमारा स्वर्ग पिता क्या किया? उन सारे लोगों को क्या किया? क्षमा किया। उस सारे लोगों को क्षमा किया है, उनके साथ साथ हम सबों को भी परमेश्वर क्षमा किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में हम अपने जीवन में क्या करते हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करते जा रहे हैं, आज भी हम समझ नहीं पा रहे। आज भी हम संसार में अंधकार के कामों में फंसे हुए हैं। संसार की सारे चीज, सारी अभिलाषा है जो हमारे जीवन को नरक की ओर ले जाएगा, हम आज भी कंटिन्यू अपने जीवन में वो लागू करके चल रहे हैं। हालेलुया। हमें क्या करना है? उस सारी चीजों को क्या करना है? छोड़ना है। इसलिए छोड़ना है कि हमारा स्वर्ग पिता उन लोगों को क्षमा कर दिया जो उनको मारा है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन में चले। मत्ती 18 का 21 और 22 पढ़े। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले पतरस के विषय में मैं काफी सुनता हूँ कि पतरस काफी परमेश्वर के साथ बात विवाद करते थे, हर एक बातों को पूछते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, पतरस यीशु मसीह से पूछ बैठा कि हे प्रभु, अगर मेरे भाई कोई गलती करे या अपराध करे या कुछ भी ऐसी गलती वो कर बैठे, तो प्रभु परमेश्वर मैं उसे क्या करूँ? मैं उन्हें क्षमा कर सकता हूँ? तो प्रभु ने कहा हाँ, चाहे तेरे भाई जितनी भी बड़ी गलती करे, प्रभु ने कहा है कि तू अपने भाई को माफ कर, क्षमा कर। और आज सच में हम सारे भाई हैं, हम सारे लीडर हैं, परिवार में भी भाई हैं, हम क्या करते मालूम है? आज भी हम अपने भाइयों को क्षमा नहीं करते। हालेलुया। परंतु बहुत सारे समय में मैं भी अपने परिवार में अपने भाइयों से झगड़ लेता हूँ, लड़ लेता हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन हमें याद आता है कि तो अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो अपने समान अपने भाई से प्रेम कर। तो प्रभु हमें प्रेम करना और क्षमा करना सिखा रहा है। तो हमें क्या करना है? क्षमा करना है। अगर हम क्षमा नहीं किए ना, सच में परमेश्वर के दास कह रहा था ना, जो शांति से धीरज से बैठेगा और परमेश्वर के वचनों को सुनेगा, तो प्रभु ने क्या करेगा मालूम है? आशीष करेगा। ये बात सही है, परमेश्वर के वचन हमें सुनना है, बैठना है। परंतु उनसे बड़ी बात क्या मालूम है? हमें अपने लोगों को और हमसे नाराज लोगों को क्षमा करना है। हालेलुया। जब हम क्षमा करेंगे, परमेश्वर की ये पहली वाणी को, पहले गुण को अपने जीवन में रखेंगे ना, तो प्रभु हमारे जीवनों को आशीष करेगा। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़े, इफिसियों 4 का 21 और 32 पढ़े।
इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से नहीं इफिसियों 4 का 31 और 32 इफिसियों सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब भैरव समेत तुम से दूर की जाए, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है कि चाहे आपके दिल में जैसी भी करवाहट हो, जैसी भी नाराजगी हो, जो भी बात हो, चाहे किसी के प्रति हो या अपने भाई के प्रति हो या अपने पड़ोसी के प्रति हो, किसी की भी प्रति हो, क्या करने मालूम है? आप उस सारी करवाहट को धो दीजिए। हालेलुया। आप उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि हमारा स्वर्ग पिता जो हमारे लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, उसने क्या किया मालूम है? उन्हें भी क्षमा किया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें भी क्षमा करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की आज्ञा में चलना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और चलते हैं तो हमारा खुदा व यीशु मसीह हमारे जीवनों को अपने वचनों के द्वारा आशीष करता है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़े, मत्ती 6 का 12 पढ़े। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं जिस प्रकार परमेश्वर उन लोगों को क्षमा किया है, उस प्रकार प्रभु हमारे भी अपराधों को क्षमा करे। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अपराधों को तो आपने क्षमा कर दिया स्वर्गीय पिता, परंतु खुदावन हम उनके भी अपराधों को क्षमा करने पाए जो हमसे नाराज है। आप प्रभु परमेश्वर से सम्मुख प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें कि प्रभु चाहे जैसी भी बात हो हमारे जीवनों में, चाहे जैसी भी करवाहट हो हमारे जीवनों में, चाहे जैसे भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानियां हो, किसी के भी विरुद्ध हमारे जीवनों में, तो हम क्या करें? उनको क्षमा करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इस वचनों से आशीष करे। आज के दिन क्या यीशु मसीह आज के दिन क्या हुआ था? क्रूस पर चढ़ाया गया है ना। सच में बहुत से लोग गुड फ्राइडे का मतलब नहीं जानते हैं। सच में जब मैं भी प्रभु में नहीं थी तो मैं भी नहीं जानती थी गुड फ्राइडे तो मना, सब लोग छुट्टी मिलती थी स्कूल में तो खुशी मनाते थे कि छुट्टी है, क्योंकि सभी बच्चे छुट्टी मनाते हैं ना, उनको छुट्टी मिलती बस उसी में खुश रहते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे सबको पता है गुड फ्राइडे, लेकिन मतलब इसका बहुत से लोगों को नहीं पता है। जो प्रभु में है उनको पता है, लेकिन असली में गुड फ्राइडे का मतलब क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम। गुड फ्राइडे का मतलब होता है कि आज के दिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ा मारा गया था। हालेलुया। और सच में बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये सारे जगत के पापों के लिए परमेश्वर ने क्या किया था? वो कलवरी क्रूस पर मारा गया। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उस दिन परमेश्वर ने हम जितने भी पापी हैं, चाहे जैसे भी अधर्मी हो, चाहे जितने भी पापी हो, चाहे जैसा भी हमारा पाप हो, यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को क्या किया? अपने कलवरी क्रूस पर उठा लिया था। इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जब हमारे दुख और हमारी तकलीफ को उठा लेता है या हमारी समस्याओं से हमें छुड़ा लेता है तो हमें क्या होता है? आनंद होता है ना। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? आज के शुक्रवार अच्छा शुक्रवार होता है ना। तो हमें पहले तो शुक्रवार गुड फ्राइडे के बारे में जानना चाहिए कि जो गुड फ्राइडे होता क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब परमेश्वर यहाँ पर आया ना तो वो मतलब यहाँ पर क्रूस पर जब वो चढ़ा है, मतलब मर रहा है, वो बहुत तड़प रहा है दर्द से, उसको कोड़े कसके लगे हुए हैं और उसको भाला भी भोंका जा रहा है, कांटों का ताज पहने हुए है, उस दर्द में है, पीड़ा में, और कलवरी क्रूस से वो वचन को बोल रहा है, वो अंतिम वचन। सच में बोलते हैं ना, हमारे वो लोग जब अंतिम समय में कुछ बात करते हैं ना तो उनकी सुनना चाहिए, उनकी पूरा करना चाहिए। बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जब मरते हैं तो आखिरी वक्त में कुछ बोलते हैं, तब हम लोग उनकी बात को सुनते हैं। नहीं, हमारे दादाजी मरते समय ये बात बोल कर गए थे। जैसे मेरी सास की सास ने बोला था कि तुम मेरे बेटा को कभी अलग नहीं करना, यानी कि वो बोलती थी अपने छोटे बेटे के साथ हमेशा रहना और कभी अलग नहीं करना, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, यानी तुम उनको हमेशा याद रहता। हम लोग तो बताते भी हैं कि मरते वक्त मेरी सास ने ऐसा कहा था, तो उनको आज भी याद है। ऐसे यीशु मसीह ने भी क्या किया था? मरते वक्त क्या किया था?
7 शब्द कहे थे, उनमें से दूसरा शब्द था कि लूका 23 का 43 में पढ़ेंगे और देखेंगे कि यीशु मसीह 7 वचनों में दूसरा वचन क्या बोलते हैं। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये उस समय की घटना है जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ था। उनके साथ में 2 डाकू लटकाए गए थे, उनके साथ में एक दाहिने एक बाएं, और दोनों डाकुओं ने क्या किया था। डाकू क्या करता है सभी को पता है, सभी को पता है डाकू चोरी करता है, इसीलिए डाकू लुटेरे होते हैं, रात चलते लोगों को लूट लेते हैं। वो वही काम करते थे, चोरी करना, लूट मार करना और लोगों को हत्या भी कर देना। जब उनको पकड़वाया गया तो यीशु मसीह जो निर्दोष था, उसे कोई भी, यहाँ तक सभी लोग जानते हैं कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब यीशु इस जगत में आया तो उसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मुर्दों को जिलाया, जैसे हम सुनते हैं लाजर के बारे में। और सभी लोग जानते हैं कि यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर, उसने कोई पाप नहीं किया था, यानी कि वो सारे अच्छे काम कर रहा था। फिर भी उन्हीं लोगों ने जिनको परमेश्वर ने चंगा किया था, जिनको परमेश्वर ने छुड़ाया था, पर उन्हीं लोगों ने क्या किया, यीशु का इनकार किया बाद में। और क्या क्या बोला कि इन्हें क्रूस पर चढ़ा दो। और दूसरी डाकू क्या थे, वो लोग चोरी कर रहे थे, वो डकैती कर रहे थे, यानी कि लोगों को लूटपाट कर रहे थे, यानी उन्होंने अपराध किया था। यीशु मसीह ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक चोर वहाँ जो था उनके पास खड़ा, मतलब दोनों तरफ से एक चोर ने उन पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया कि यीशु मसीह में तो कोई पाप नहीं, इसने कोई पाप नहीं किया, तो लोगों को चंगा करता था, ये तो बीमारों को चंगा करता था, लोगों को रोटी खिलाता था, फिर भी ये हमारे साथ क्रूस पर लटका है, क्यों? तो एक चोर बोलता है कि अरे तू यीशु मसीह है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अगर ये 29 में पढ़ेंगे तो लिखा है इसमें, लूका 23 का 29 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि डाकू क्या बोलता है। एक डाकू बोल रहा है, अगर तू मसीह है, यानी तू चंगा करने वाला है, तू सब मसीहा है, तो मुझे भी बचा ले और अपने आप को भी बचा ले। यानी उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसके अंदर विश्वास नहीं है कि वो सच में चंगा कर रहा था, लोगों की भलाई कर रहा था, फिर भी आज हमारे साथ क्रूस पर है और हम पापी व्यक्ति, उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन दूसरे जो दाहिनी ओर का चोर था, उसने क्या किया, विश्वास किया और क्या कहा कि हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ। और वो बोलता है, उस चोर को डांट कर बोलता है, जो चोर बोलता है ना, अगर तू मसीह है ना, तू चंगा कर सकता है, बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है, तू मुझे भी छुड़ा ले और इस क्रूस पर से तू भी छूट जा। तो दूसरा चोर डांट कर बोलता है कि देख, हमने तो पाप किया है, हमने तो मतलब जो हमने गुनाह किया उसकी सजा पा रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो कोई पाप नहीं किया फिर भी वो सजा पा रहा है। तो वो विश्वास करता है, यीशु मसीह पर मन फिराता है और कहता है कि जब विश्वास करता है तो यीशु मसीह क्या बोलता है, उसने उसी जगह, वो मर रहा था, उसने मन फिराया और परमेश्वर ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक बार फिर से वचन को पढ़ लेंगे। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। सच में परमेश्वर, अगर आज आप किसी भी अधर्म में, किसी भी पाप में फंसे, परमेश्वर बोलता है कि अगर आप मन फिराते हैं तो परमेश्वर आपको स्वर्ग में परमेश्वर ले जाएगा। हालेलुया। जैसे उस चोर ने क्या किया, उस मरते समय उसने विश्वास किया यीशु मसीह पर और मन फिराया अपने पापों से कि मैंने, उस जगह कहा उसने कि हम लोगों ने तो गुनाह किया है, हम लोगों ने तो पाप किया है। हम यहाँ पढ़ लेंगे 41 में लिखा है, और हम तो न्याय अनुसार दंड या पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी स्तुति लेना। हालेलुया। ये डाकू बोल रहा है जो विश्वास कर रहा है यीशु पर, उसने विश्वास किया और मन फिराया पापों से कि सच में उसने अंगीकार किया कि मैंने पाप किया है, हमको इसलिए सजा मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह जो बिना पाप रहित है, उसको फिर भी सजा मिल रही है। और यीशु ने उससे कहा कि तुमने जो मन फिराया है इसलिए तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि आज आप लोग अगर मन फिराते हैं, बहुत सी मैंने कलीसियाओं में देखा है कि यीशु मसीह का गुड फ्राइडे मनाते हैं, पता कैसे, जैसे खजूर का दिन मनाते हैं, पाम संडे, तो खजूर की डालियाँ लगाते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन प्रभु हमें ये नहीं करना सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उस तरह मत करिए। देखते हैं कलीसियाओं में खजूर की डालियाँ बिछा देना, खजूर को लहराना, खजूर के पत्तों को लहराना, वो चीज़ परमेश्वर करने के लिए हमें नहीं बोलता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन को फिराइए। हालेलुया। हम अपने मन को, यही बात परमेश्वर क्रूस पर बोल रहा था कि आप क्षमा करना सीखिए, आप अपने अपराधियों के पापों को क्षमा कीजिए, एक दूसरे के पाप को क्षमा कीजिए और दूसरा मन फिराइए। हालेलुया। ये दूसरा वाणी था जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से बोला। और परमेश्वर चाहता है कि आज जो लोग भी परमेश्वर में मन फिराएंगे, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज्य में ले जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का दो वचन के बारे में हम लोगों ने सुन लिया, दो वाणी के बारे में सुन लिया।
और तीसरा वाणी परमेश्वर बोल रहा है यूहन्ना की पत्री उसका 19 अध्याय, और अगर हम 26 और 27 पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हम इस वचन में अगर गौर करें, ये तीसरी वाणी में अगर हम गौर करें तो परमेश्वर ने देख, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, इस वर्ड को परमेश्वर ने क्यों बोला पता है? क्योंकि हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर 100% गॉड और 100% मैन था। हालेलुया। वो एक मनुष्य के तरह इस पृथ्वी पर आने के बाद वो जीवन को जी के गया। उन्होंने हमारी तरह रोटी खाई, उन्होंने हमारी तरह पानी को पिया, उन्होंने क्या किया, जैसे हम सोते हैं वैसे सोए। मतलब एक मनुष्य जो करता है नॉर्मली रोजमर्रा के जीवन में जो करता है परमेश्वर ने भी किया। हालेलुया। जब वो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर था तो जाहिर सी बात है कि उसकी एक माता भी होगी, है ना, उसका एक माँ भी होगा, उसका एक पिता भी होगा, उसके भाई होंगे, है ना। तो यहाँ पर वो नारी जिसको बोल रहा है वो अपनी माता को बोल रहा है। जब बाइबल बताती है जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियां थी। अगर हम 25 पद में अगर हम पढ़ेंगे उसके ऊपर में तो लिखा हुआ है, वहाँ जब वो क्रूसीफाई किया जा रहा था प्रभु यीशु मसीह को, तो वहाँ पर बहुत सारा लड़कियाँ थी, बहुत सारा स्त्रियाँ थी, बहुत सारे चेले थे, और उस भीड़ में परमेश्वर अपनी माता मरियम को देखकर कह रहा है कि देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। और वहाँ पर जब परमेश्वर को क्रूसीफाई किया जा रहा था तो वचन बताता है कि वचन में यहाँ लिखा हुआ है कि यीशु ने जिससे वो प्रेम रखता है उस चेले को कहा, अपनी माँ के तरफ इशारा करके कहा कि जिससे वो प्रेम रखता है देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। वचन बता रहा है जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। बाइबल बताती है, स्कॉलर्स बताते हैं कि वो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने चेलों में से यूहन्ना को सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। और यूहन्ना के तरफ इशारा करते हुए वो अपनी माता को बोल रहा है कि यह तेरा पुत्र है। और इसका रीज़न एक ही है, क्योंकि वो सोच रहा था कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखने वाला कोई होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इस वाणी में परमेश्वर हमें 3 चीजें सिखा रहा है। अगर हम गौर करें और बड़े ही परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई में अगर हम पढ़ें तो यहाँ 3 बातें हम सीख पा रहे हैं। पहली बात है कि हम प्रेम को सीख पा रहे हैं। दूसरी बात है कि हम आज्ञाकारिता को सीख पा रहे हैं, और तीसरी बात है हम जिम्मेदारी को सीख पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, प्रेम हम कैसे सीख पा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया अपने लोगों से प्रेम करने। हालेलुया। उसने कभी छोटा बड़ा, कभी ऊंच नीच या बड़ा, कभी किसी को भेदभाव नहीं किया। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, और जब वो मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर था तो उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य से प्रेम किया, और उसका उस समय प्रिय उसके नज़र में उसकी माता थी। हालेलुया। जिसको देखकर वो ये वाणी को बोल रहा है। और प्रेम हम इसलिए देख पाते हैं कि परमेश्वर हमको इस वचन से प्रेम सिखा रहा है, क्योंकि वो अपनी माता के लिए क्या कर रहा है? प्रेम को जता रहा है कि मैं तो चला जा रहा हूँ, मैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूँ, लेकिन ये जो माता मरियम है इसका देखभाल करने के लिए किसी को रहना चाहिए। तो उसने क्या किया? अपने प्रिय चेला जिससे वो प्रेम रखता था यूहन्ना को दिखा के बोल रहा है कि ये तेरा पुत्र है। तो हमने प्रेम को सीखा कि हम इसमें देख पा रहे हैं, और हम आज्ञाकारिता को सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर के जो उसके पिता का आज्ञा जो प्रभु पे था उसने क्या किया? निभाया। हालेलुया।
जब बताते हैं बाइबल में पढ़ा जाता है कि जब परमेश्वर जिस दिन पकड़ाया जाने वाला है उसके एक दिन पहले वो पिता से प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। वो पिता से प्रार्थना कर रहा था गत्समनी बाग में कि हो सके प्रभु तो ये प्याला मेरे ऊपर से टल जाए। हालेलुया। लेकिन फिर उसने प्रार्थना में कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। दूसरी बात, हम ऐसे जिम्मेदारी को सीख पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या किया, आज्ञा जो परमेश्वर का आज्ञा था प्रभु ने क्या किया, पूरा किया, उससे पीछे नहीं हटा। हालेलुया। और तीसरा, हम ये तीसरा जिम्मेदारी को जो हम सीख पा रहे हैं कि यीशु मसीह के कंधे पे जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो यीशु इस पृथ्वी पर रह के पूरा करके गया। हालेलुया। हालेलुया। और इसी के साथ परमेश्वर ने क्या किया, ये तीसरी वाणी को बोला कि देख यह तेरा पुत्र है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के जाने के बाद उसे उसकी माँ की चिंता थी और उसने यूहन्ना के हाथ में अपने माँ का हाथ को सौंप दिया। अगर हम 27 पढ़ेंगे उसी में, यूहन्ना 19 का 27 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय वह चेला उसे अपने घर ले गया। यानी यूहन्ना क्या किया, उसकी माता मरियम को वो अपने घर ले गया ताकि उसका क्या करे, देखभाल करे, उसका ख्याल करे, उसका हर जरूरत को वो पूरा करे। हालेलुया। हालेलुया। हमें सीखना है मेरे प्रियो, हमको सीखना है। परमेश्वर जो क्रूस से 7 वचन बोला उसके पीछे क्या रीजन है, क्या हमें बताना चाह रहा है। वो चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, वो चाहता तो अपने आप को मतलब साबित कर सकता था कि मैं एक मसीहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। अगर वो उस समय अपने आप को साबित कर देता तो शायद ही हम आज यहाँ पर बैठ के इन 7 वचन को सुन पाते। हालेलुया। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने इस वचन से हमें 3 बातें सिखाई, प्रेम, आज्ञाकारिता और जिम्मेदारी, वैसे ही हमें भी क्या करना है, प्रभु के प्रति इन 3 चीज़ों को करना है। प्रभु से प्रेम करना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, और परमेश्वर जो जिम्मेदारी देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजा या चुनने के बाद परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी को हमें दिया है, हमें क्या करना है, बखूबी उसको निभाना है और उसको मानना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष करें। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया। सच में जब हम पहले देखेंगे, मत्ती निकालेंगे, मत्ती 27 का 46 अध्याय निकालेंगे, ठीक है, परमेश्वर का वचन वहाँ क्या कहता है। पढ़िए। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। एक बार 45 भी पढ़ लीजिए, 45 भी पढ़ लीजिए। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया परमेश्वर को। आप लोगों ने सीखा भी होगा, बहुत बार हमारे दास ने ये प्रचार भी किया है। हालेलुया। और हो सकता है बहुत भाई और बहनों को यहाँ पता भी होगा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए छोड़ दिया कि यीशु पाप से भर चुका था। हालेलुया। यीशु पाप से भर चुका था। उसने क्या किया, हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। हमारे और अपने आप को, हमारे और आपके पापों के कारण उसने क्या किया, सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। हालेलुया। और बताते हैं कि जिस समय प्राण यीशु ने त्यागा, उस समय मंदिर का पर्दा जो है
वो फट चुका था, कब्रें हिल चुकी थी। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता मरा जरूर है, लेकिन तीसरे दिन फिर जी उठा। हालेलुया। यहाँ कहने का अर्थ यही है परमेश्वर का कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, पता है, यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। और एक जगह बताता है यूहन्ना 3:16 में भी, जब आप पढ़ेंगे, पढ़े भाई मेर भाई, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, वो नष्ट ना हो। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए दिया अपने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को, अपने प्रिय पुत्र को, कि जगत क्या करे, उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। उसके द्वारा अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने प्राण को जब त्यागा, तो देखिए यहाँ वचन बोल रहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। लेकिन वहाँ इधर यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे यीशु बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी सोच रहे हैं कि जो पिता, जो परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करता था, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। इसलिए छोड़ दिया कि सब पाप उन्होंने क्या किया, वो पाप से भर गया। हालेलुया। हमारे और आपके कारण वो पाप से भर गया। हमारे पापों को क्या किया, उसने अपने कांटों में उठा लिया। हालेलुया। हम लोगों ने सीखा भी इस बात को, जब यहाँ मसीह का दिखेगा, यहाँ पे यीशु मसीह के कांटा है। हालेलुया। कांटों का ताज किसने बनाया गया पता है, यहाँ से हम बुरा सोचते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कीलें क्यों ठोकी गई, ये हाथ में कीलें क्यों ठोकी गई, इससे हम गंदा पाप करते हैं। ये हमारे हाथ जो है बुराई की तरफ बढ़ते हैं। हालेलुया। उनके पैर में भी कील ठोका गया, इसलिए ताकि हमारे पैर जो है वो गलत रास्ते जाते हैं। हालेलुया। तो सोचिए, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया, तो हम और आप क्या चीज है, हम और आप किस खेत की मूली है। हमको भी परमेश्वर छोड़ सकता है। हालेलुया। आज से अपने मन को बदल लीजिए। हालेलुया। आज से अपने स्वभाव को बदल लीजिए और परमेश्वर से कहिए कि प्रभु जैसा मेरा स्वभाव है, जैसा आपका स्वभाव है प्रभु, वैसा मेरा भी स्वभाव है। हालेलुया। आज से बदल लीजिए। यीशु आज के दिन हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। हमारे लिए किस लिए मारा गया पता है, हमारे और आपके पापों के कारण मारा गया। क्या होता है, यीशु मसीह नहीं मरता तो क्या होता, हम लोग आज कहाँ होते, संसार में होते हैं ना। शैतान नोच खाता हम लोगों को। हालेलुया। शैतान क्या करता, नोचता। हालेलुया। दिन पर दिन, प्रतिदिन आपको नोचता, हमें नोचता। लेकिन यीशु ने क्या किया, हमसे और आपसे इतना प्रेम किया, इसीलिए ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, क्रूस पे बलिदान दे दिया। हालेलुया। तो आज ये प्रॉमिस करके जाइए, यहाँ से आज परमेश्वर से बोल के जाइए कि प्रभु जो भी मैंने पिछले दिन पाप किए, हालेलुया, मेरे पापों को क्षमा कर। हम मनुष्य हैं, हम हड्डी और मांस के बने हैं, हमसे पाप हो सकता है, लेकिन हाँ ऐसा पाप मत करिए जो यीशु में छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, अगर सोचिए, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को छोड़ दिया, अगर हमें और आपको यीशु छोड़ दे तो हमारा क्या हाल होगा। हालेलुया। हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। इसमें हम लोग यही सीखते हैं, यही देखते हैं कि देखिए इसमें लिखा हुआ है वचन, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि 3 घंटों के अलौकिक अंधकार के दौरान कई भविष्यवाणियां पूरी हुई। हालेलुया। ये भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। यीशु का मरना मतलब जाया नहीं गया। हालेलुया। ये भविष्यवाणी था, ऐसा होगा। हालेलुया। आने वाले समय में ऐसा होगा। ये भविष्यवाणी हो चुका था। इसने पूरी पृथ्वी को क्या किया, ढक लिया। जैसे कि ईश्वर ने अवतार लिया, मनुष्य का पापहीन पुत्र, मनुष्य का पापहीन पुत्र, इसमें कोई भी पाप नहीं था। हालेलुया। कोई भी रत्ती भर का पाप यीशु मसीह में नहीं था। हालेलुया। उसने क्या किया, हमारे और आपके कारण उसने अपने आप को बलिदान दे दिया। और आगे इसमें लिखा है कि झूठा आरोप लगाया गया उस पर, कोई भी आरोप नहीं था। हालेलुया। कोई भी आरोप नहीं था यीशु मसीह का, क्योंकि जब 2 चोर लौटाया उन्होंने बोला कोई आरोप नहीं है इसके अंदर, चौंकाने वाली मौत की सजा दी गई। लोग शॉक्ड हो गए, इनका तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन इनको क्रूस में क्यों लटकाया गया।
और क्या किया? शासकों ने घृणा की, लोगों ने मजाक उड़ाया यीशु मसीह का। और क्या किया? सभी ने तिरस्कार किया, जिनसे वह प्यार करता था। हर लोगों से परमेश्वर क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। तो हम लोग जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि समय भी नहीं है, समय भी बहुत कम है। इसलिए परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है और आप कोशिश करें कि ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो ईश्वर आपको छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 28 से हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। सचमुच मैं प्यासा हूँ। अभी हम लोग 4 जो वचन प्रभु के देख रहे थे, प्रभु ने हर एक काम को प्रभु ने अपना कर्तव्य को निभाया, क्षमा किया, वो हमारे लिए प्रार्थना किया। जो उनके ऊपर ताड़ना कर रहे थे, जो उनको कष्ट दे रहे थे, उनके लिए प्रभु ने प्रार्थना किया कि हे पिता उन्हें क्षमा कर। तो पिता का हृदय इतना बड़ा है, हमारा यीशु का हृदय इतना बड़ा है कि हर वक्त हमारे लिए वो प्रार्थना करते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और वो सूली पे चढ़ा हुआ वो चोर जो हर एक प्रकार से वो पापी था, प्रभु ने उन्हें भी क्षमा किया क्योंकि वो बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है। उन्होंने विश्वास किया। क्या हम और आप आज विश्वास करते पर 2 दिन के बाद में भूल जाते हैं। प्रभु के पास आते तो हैं पर उनके कर्तव्य को, उनका उपकार को हम लोग भूल जाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हर एक कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभाया जो उन्हें दिया गया था, जो उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी। भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 22 से भजन संहिता 69 में 21 पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 का 21 हम लोग पढ़ेंगे। लोगों ने मेरे खाने के लिए इज़राइल दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। प्रभु का ये सब वचन, उनके ये भविष्यवाणी पहले से तय हो चुकी है। हमें यदि ये इतना कष्ट उठाना पड़े, हमारे लिए यदि कोई जाल बिछाओ तो क्या उस जगह हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। पर हमारा प्रभु ने, हमारा यीशु ने ये सब किया। वो हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया। जो हम लोग अभी 4 भविष्यवाणी उनके लिए जो था वो पूरा किए। अपने माता के प्रति भी वो अपना अधिकार जो उनका था, एक माता को यूहन्ना को दिया कि ये तेरा माता है और ये तेरा बेटा है। ये अधिकार भी उन्होंने निभाया। क्या हम और आप आज निभाते? अपने माता पिता से प्यार करते? नहीं करते। तो ये सब हम लोग हर एक वचन, यदि प्रभु का वचन पे चलते हैं तो हर एक रास्ता मेरे लिए आसान होता है। हम लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं अरे जाते तो हैं, मेरे लिए कुछ होता नहीं है। अरे कब तक यहाँ कष्ट उठाएंगे? पास्टर जी तो प्रचार करते हैं कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में धन मिलेगा, तो यहाँ इतना कष्ट क्यों? तो सचमुच हमारे लिए स्वर्ग में धन नहीं, हमारे लिए यहीं पे मिलता है। सिर्फ मन होना चाहिए हमें देखने की, क्योंकि हमारे जो पिछले जीवन और आज का जीवन में जब हम देखते हैं तो वो धन तो हमें यहाँ प्रभु यीशु ने दिया, तो हम इसे स्वीकार कहाँ करते हैं? नहीं, हमें वो धन स्वर्ग में नहीं चाहिए, हमें यही भी चाहिए। हमें रुपये चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें पैसे चाहिए। पर प्रभु यीशु का कर्तव्य तो हमें उनका जो हमसे मांग रहे, मैं प्यासा हूँ, वो मनुष्य के देधार में थे, मनुष्य थे, 100% मनुष्य थे, 100% वो परमेश्वर थे। क्योंकि आज परमेश्वर नहीं होते तो जगत में ऐसा उद्धार नहीं करते। अब मनुष्य ना होते तो मेरे साथ साथ रोटी और पानी ना पीते। तो उन्होंने इतना कष्ट उठाने के बाद, इतना कोड़े खाए, इतना सब कुछ सहने के बाद में भी वो ने सैनिकों से ने क्या मांगा? थोड़े से जल मांगे। मैं प्यासा हूँ। तो प्यासा होने का मतलब ये वो आत्मिक प्यास थे, उनका शारीरिक प्यास था, वो शारीरिक प्यास थे। क्योंकि इतना खून बहा, इतना तकलीफें उठाए, इतने उनके ऊपर भी कोड़े बरसाए गए, हर एक दुख को उन्होंने सहा और हर एक दुख के साथ साथ वो हर एक कर्तव्य को पूरा कर रहे थे जो उनके लिए भविष्यवाणी थी। और सैनिकों ने उन्हें क्या किया कि एक झूठ को लिया, बर्तन में भिगाया, उनके मुंह में सिरका लगाया, उनके जबान में सिरका रखा
पानी भी तो दे सकते थे। हम लोग जब लोग मरते हैं तो क्या कहते, अरे जल्दी से पानी लेके आओ, मुँह में 1 चम्मच पानी डाल दो। हमारे प्रभु को इतना सताया, इतना कष्ट दिया कि उनको पानी तक नहीं दिया गया, क्योंकि उनको सिरका पिलाया गया। वो सिरका इतना कड़वा सिरका था, वो सिरका इतना वो जहरीला था। वो जहर को, वो कड़वा सिरका को हमारे प्रभु यीशु ने पिया, क्योंकि आज वो कड़वाहट हमारे मन से निकल सके। क्या हमारे मन से हमारे कड़वाहट को निकला? आज भी हम वही हैं। हमारे मन की कड़वाहट, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन के प्रति, एक बेटा अपने माँ बाप को, एक भाई अपने बहन को, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से प्रेम करता है? नहीं करता है। आज भी हम उस कड़वाहट से गुजर रहे हैं। कलेसिया में आते भैया उनको ज़्यादा मानते, हमको नहीं मानते। मेरे पास्टर माँ उनको ज़्यादा लगाव रखती है, मुझे नहीं लगती है। नहीं, आज भी वहीं पे हम खड़े हैं। प्रभु का वाणी, प्रभु का यीशु का जो एक एक उनका तड़प था, वो हमें याद करना है। एक एक वो प्यास, उनका जो प्यास है, आज भी हमें वो पूरा करना है। उनका ये प्यास है, आत्मिक प्यास है कि हम लोगों को लाएं। और वो सामरी स्त्री को जो प्रभु जल बोले नहीं कि जीवन का जल मैं दे सकता हूँ, कि तू पिए तो कभी जिंदगी में प्यासी न रहे। प्रभु क्या प्यासे थे? जल के लिए प्यासे थे। वो तो जीवन का सोता है, जल का सोता है। वो चट्टान है, पहाड़ पानी का चट्टान है। तो प्रभु प्यासे आत्मिक भी थे और शारीरिक से भी वो प्यासे थे, पर उन्होंने पानी नहीं पिया, सिरका को मुंह में लगाया, क्योंकि वो कड़वाहट वो पिए और हमें वो प्यार हमें दे के जाए, ताकि लोगों तक हम जाके उनका ये प्यार को, कि क्या क्या चीज़ को प्रभु ने क्षमा किया। एक दूसरे से प्रेम करना, क्षमा करना, अपने आप को दीन हो जाना, अपने आप को छोटा करना। अभी हम लोग जो करे पैर धोए हैं, एक प्रभु हो के, एक स्वर्ग पिता हो के, वो आपके पैर को धोए। जो हमारे आज सर यहाँ पर पैर धोराई का रस्म होता है तो मेरे मन को छू जाता है। मैं रोती हूँ, मन में रोती हूँ। प्रभु तूने इतना छोटा क्यों बनाया अपने आप को? तूने इस पैर को, अपनी चेलों के पैर को धोया, क्योंकि वो पैर आज हम और आप एक दूसरे के सम्मान में धोते रहें। तो हमें एक एक वर्ड, एक एक वचन को याद करना है। और मैं जहाँ खड़ी होती हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो, मैं प्यासा हूँ, मुझे ये वचन मिलता। मेरे बेटी कल बोली, मम्मी तुझे ये वचन मिलता। अरे हाँ बेटी, जो लोग प्रभु का काम करते हैं उनको वचन के हिसाब से वचन मिलता है। भैया ने वचन नहीं दिया, प्रभु की ओर से ये वचन था। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं पढ़ना ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बहुत से वचन हैं, मैं जितना समझा सकती थी मैं आप लोग को समझे। आप लोग खुद समझदार हैं। प्रभु का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। ये आज एक मसीहों के लिए बड़ा ही दुख का दिन है। ये गुड फ्राइडे तो नाम रखा गया है, पर ये बड़ा ही दुख का दिन है। और मेरा ये वचन है कि परमेश्वर ने प्राण छोड़ने के कुछ पल ही आगे परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर ने क्या पूरा कर दिया? जो परमेश्वर ने कहा कि पूरा हुआ। ये एक प्रश्न है, इसका किसी के पास उत्तर है कि परमेश्वर ने क्या पूरा कर दिया? है किसी के पास उत्तर? यीशु मसीह प्रतिज्ञा का वो राजा है जिसमें पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होती है। आमीन। यीशु मसीह प्रतिज्ञा का वो राजा है जिसमें पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होती है। जैसे कि उत्पत्ति 3 और उसके 15 में परमेश्वर ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, यहोवा ने अनाउंस कर दिया था कि एक स्त्री से एक वंश होगा जो तुम्हारे पाप को मिटाएगा। हालेलुया। ये उत्पत्ति से ही जो परमेश्वर जब परमेश्वर जब स्टार्टिंग ही कर रहा था, तभी ने परमेश्वर ने जब आदम और हवा उस वाटिका में जब पाप किए तो परमेश्वर ने तभी कहा तुम्हारे पाप ना तो कोई पशु से, ना तो किसी पक्षी से, ना तो किसी भी प्रकार के चीज से मुझे पूरा नहीं कर सकता, वरन एक वो मेमना ही मेरे क्रोध को शांत कर सकता है। वो बनकर हमारा यीशु मसीह आया इस सारे संसार में, और हाँ, हमारे ही लिए अपने आप को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया। परमेश्वर यीशु मसीहों के बारे में की गई भविष्यवाणी को पूरा करने आए। जैसे कि यशायाह 7 और उसके 14 में जब परमेश्वर के
दूत परमेश्वर के दास ने जब भविष्यवाणी करते हैं कि देखो एक स्त्री, एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी, एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होगी और वह एक पुत्र जनेगी। हम देखते हैं कि उस पुत्र के विषय में परमेश्वर ने आगे से ही अपने दास को कह दिया था कि मैं किसी भी बलि से प्रसन्न नहीं हूँ। याजक जब भी पाप करते थे, बाइबल में जैसे बताते हैं कि याजक कभी भी जब पाप करते थे तो वो हर महीने वो बलि देते थे। वो जब बलि देते थे तो उनको ये मालूम था कि यहोवा तक पहुंच चुका है, हमारे खुदा तक पहुंचा है, पर यहोवा उसे स्वीकार नहीं कर सकता था क्योंकि वो खुद एक पापी है। परमेश्वर को ना किसी पशु ना किसी जन, परमेश्वर को जब हम बलि देंगे तो ऐसा कोई है ही नहीं सारे संसार में कि वो बलि दे, हम परमेश्वर उसे ग्रहण करें। परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर देह धारण बनकर हमारे बीच में आया और अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हमारा जो पाप है उसने अपने सिर पर उंडेल लिया, अपने सिर पर रखा और हमारे पाप को बचाया और हमें बचा लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया यीशु मसीह ने। जैसे हम यूहन्ना 19 और उसके 30 में पढ़ते हैं, क्या लिखा है भाई? 19 का 30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। परमेश्वर ने कहा पूरा हुआ। परमेश्वर ने अपने पिता से की गई हर एक बात को, हर एक भविष्यवाणी को, जो परमेश्वर के आने से कई हजारों साल आगे जो परमेश्वर के लोगों से जो भविष्यवाणी जो करवाई थी, परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने अपने आप को बलिदान कर दिया हमारे लिए। और परमेश्वर जगत में इसीलिए नहीं आया कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को लोप करे, इसीलिए आया कि परमेश्वर के राज्य का और बढ़े, परमेश्वर का राज्य बढ़े। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती 5 और उसके 17 में परमेश्वर कुछ इस रीति से हमें समझाते हैं। ये ना समझो, आप बाइबल मत खोलिए, आप टाइम नहीं हम लोग के पास, आप यहाँ देखिए 5:17 में परमेश्वर का वचन कुछ इस तरह से परमेश्वर ने अपने दासों के अनुसार कहा, या ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, परंतु पूरा करने आया। ये मत समझो कि परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारे बीच में आया वो परमेश्वर की बातों को लोप करने आया, परंतु परमेश्वर की बातों को उजियाला देने आया ताकि हम उसके मार्ग पर चले, उसके राह पर चले, उसके काम को करें। उसने जो बलि दिया वो परमेश्वर के राज में सक्सेसफुल और हमारे जीवन में अपना उजेला परमेश्वर उंडाले। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर एक और वचन कहता है फिलिपियर 2 और उसके 8 में, परमेश्वर कहते हैं फिलिपियर 2 और उसके 8 में परमेश्वर कुछ इस रीति से कहते हैं 2:8, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु को, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा का राजा है, जिसमें पवित्र शास्त्र की बातें, ये बाइबल की बातें पूरी होती है, वो यहाँ तक चुप रहा कि उसने क्रूस के भी दर्द को सह लिया और उसने अपने पिता के साथ हमारे साथ आज्ञाकारी रहा ताकि वो अपने आप को बलिदान करें और हम बचे। पर हम बचे हुए नहीं हैं, हम जानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि चर्च आना हमारे लिए धर्म परिवर्तन है। आप कभी गूगल में सर्च कीजिए, क्रिश्चियनिटी कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कुछ नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक मनुष्य है, एक मसीह है, एक मसीहत है जो हम जीते हैं, एक मसीहत जीवन जीते हैं। हम जितने भाई बहन इस मसीह जीवन जीते हैं, जो पहले हमारा नाम था वो अभी भी हमारा नाम है,
और हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमारा नाम एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। परमेश्वर हमें नहीं बदलता, परमेश्वर हमारे हृदय को बदलता है। जैसे कि परमेश्वर ने अपने दास के अनुसार कहा कि तुम्हारे हृदय को असत्य रोग लगा है। परमेश्वर उस रोग को, क्योंकि परमेश्वर वेदों का वेद है, परमेश्वर उस रोग को हमारे हृदय से हटाता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य को जाने, परमेश्वर की महिमा को करें। मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर इस वचन से आप सभी पर अपने आशीषों वाले हाथ को ढेलें और परमेश्वर आप सब पर अपनी बरकत को करें। आमीन। भाई इस समय परमेश्वर की सातवीं बाणी जो परमेश्वर ने क्रूस पर से बोली कि हे पिता, मैं अपनी मारानाथा, तू ही मुनज्जिर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। अब तक हम लोगों ने खुदाबंद बाप की 6 बाणियों को सुना, लेकिन फिर भी मेरे बाप का चेहरा अव्वल रोशन का चेहरा है। मैं अकेला पापी हूं कि कलीसिया मेरे संग सब बोलेंगे हालेलुया। तो तू ही मुनज्जिर मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। अब भी जब इस 6 बाणियां प्रभु उस क्रूस पर लट के कह चुका है, और वो ही रोशन, वो ही चेहरा अब भी अव्वल दर्जे से चमक रहा है। मैं अपनी वाणी को, जो खुदाबंद बाप कहता है कि अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दो, आज कलीसिया से हम सब से मेरा खुदाबंद बाप कहता है क्या, जो उसने अपने परमात्मा परमेश्वर से कहा था, क्या कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में कलीसिया सौंपता हूं। कलीसिया हालेलुया। सबसे पहले मेरा खुदाबंद बाप मसलूब हुआ, सबसे पहले निष्कलंक मेमना मसलूब हुआ, और क्या कहा, आइए देखते हैं कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, है पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हालेलुया। जबा किया हुआ बर्रा, जबा किया हुआ बर्रा कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है, और कोई नहीं जहां में खुदाबंद मेरे बाप के सिवा, यीशु के सिवा, उसके हम्द के, जो अपनी आत्मा को अपने परमात्मा बाप पर सौंपता है। और इस कलीसिया से आज गुहार करके कहता है कि क्या कलीसिया अपनी आत्मा हमको सौंपेगी? कलीसिया अपनी आत्मा हमको सौंपेगी, और वो यही प्यास, यही चाहत वो रखता है। क्योंकि हम लोगों के पास अब समय बहुत हो चुका है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, निकालूंगा, जो कि सारा व्याख्यानी इब्रानियों की पुस्तक उसके 10वें अध्याय और 9 से 49 तक लिखा हुआ है। आप लोग घर में जाकर पढ़िएगा, जहां पर एक हम लोगों ने अभी वो बलिदान का सुना, वो घटना को सुना। क्या घटना? कि फसह का पर्व होता था। क्यों होता था? क्योंकि जब तक निष्कलंक मेमने का बलिदान ना हो, तब तक आप उद्धार नहीं पा सकते हमारे खुदाबंद बाप के द्वारा। और आमोस में जो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और उसके बाद यूहन्ना 10:29 में जो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, आप लोग सभी घर में जाकर पढ़िएगा। और यूहन्ना 10:17-18 में जो इस कदर लिखा हुआ है, वो आप सभी घर में जाकर पढ़िएगा कि पिता से कोई हमें छीन नहीं सकता, कि पिता से हमें
वो स्वैच्छिक ऐच्छिक अपने इच्छा मर्जी रजा के अनुसार अपनी आत्मा को अपने खुदापन बाप पर सौंपता है। मेरे भाई महेंद्र कुछ दिन पहले देश गए थे, मुलुक, प्रभु के दास भी गए थे। आज कलेसिया छोटी सी ताले पर भरोसा कर करके घर घराने को छोड़ करके 7 समंदर पार मुल्क देश को जाती है। मेरे भाई महेंद्र का एक विशेष शब्द के दिन में, विश्राम दिन में कलेसिया जाने में असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि वो ताला बंद था, खुल ही नहीं रहा था, कपड़ा था उस पर, कलेसिया जाने में असमर्थ थे। मैं बड़े ताले पर भरोसा करता हूं। मेरा भरोसा किधर? भरोसा मेरा बाप पर। तो क्या कलेसिया अपनी आत्मा उस बाप पर सौंप देगी? आज सौंपेगी। जो उसने अपने पिता को सौंपा था, उस पर उसी की रजा मर्जी चलती थी, उसी के मर्जी से वो हमारे लिए आया था, और अब उसी की मर्जी से वो अपनी आत्मा अपने बाप पर सौंपता है। निकालेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना 10:29 में, जो इस कदर लिखा है कि मेरी आत्मा मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आज लोग चले जाते हैं अपने घर घराने को छोड़ करके 7 समंदर पार मुल्क देशों में कि वो भरोसा मेरे ताला पर है। पर ये मन, ये आत्मा, ये शरीर जो मेरे परमेश्वर खुदावन बाप का दाता है, उसको इसका मंजर उपंजर, ये मंदिर है, था और अबदम रहेगा। क्या आप इस पर ईमान लाते हैं? अपनी आत्मा अपने बाप को सौंपते हैं? किसको सौंपते जाते हैं अपने आत्मा? आइए पढ़ेंगे इस कदर जो लिखा हुआ है। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, जिसने उसने मुझे दिया है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, आला है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। प्रेरितों में भी स्टीफनस को ऐसे ही पत्थरों से मार करके पूरे गली कुचियों में से लहूलुहान करके उसको जो है क्या किया गया था? खूने खच्चर कर दिया गया था। स्टीफनस को भी प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा था, जो कि इस कदर है 7वें अध्याय उसके 59वें वचन में क्या लिखा है? प्रेरितों के कार्य 7वें अध्याय 59वें वचन में वो भी कहता कि मैं अपनी आत्मा उस पर सौंपता हूं। कि कलेसिया आज अपनी आत्मा उस परमेश्वर पर सौंपेगी। बोल हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज परमेश्वर प्यासा भी है और हम सब भी इस गर्मी में प्यासे हैं, लेकिन बाबा आदम के जमाने से आज तक उस आत्मा का प्यासा है। कलेसिया जो खुदा यीशु ने अपने अबदी सलीब के लिए बहाया, उस खून को हम सब आपके लिए, या हम सब तैयार हैं उसको अपने आत्मा देने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ कुछ अध्यायों को आप लोग घर में जाके अवश्य पढ़िएगा। अभी बाइबल स्कूल लेकर नहीं सकते। इब्रानियों 10 अध्याय आप जरूर पढ़ना, आमोस 8 अध्याय आप जरूर पढ़ना, यूहन्ना 19 अध्याय जरूर पढ़ना, मत्ती 27 अध्याय जरूर पढ़ना। और वो क्यों जाता है और क्यों सौंपता है अपनी आत्मा को? क्यों? क्योंकि आज अभी वो अतलता के दाहिने ओर बैठा है, और पिता जो अपनी इच्छा रजा मर्जी के अनुसार अपनी आत्मा को अपने बाप परमात्मा पर सौंपता है, और वो दाहिने बैठा है और कह रहा है कि मेरी कलेसिया भी जाके दाहिने बैठे, मेरी हर एक आत्मा जो इस कलेसिया में वो भी जाके दाहिने बैठे। तो क्या हम सौंपेंगे अपने आप को, मनों को, ख्यालातों को? क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है? कि उनका रोशन चेहरा है, उनका सदा आला चेहरा है, और वो सदा हम सब से बेइंतहा प्यार करने वाले हैं। एक बार छोटी सी प्रार्थना और उस मनोमन में करेंगे और पढ़ेंगे यूहन्ना 17:24 कि यीशु के दाहिने हैं। आज भी हम लोग दाहिने जाना चाहते हैं, तो तैयार कर लीजिए अपने मनों को, अपनी आत्मा को उस खुदा और बाप को पूछने को तैयार करने के लिए। पहले से मन में आके तैयार कर ले। हमने 7 वाणियां पढ़ी, प्यास 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 प्यास, यही है कि हम अपनी आत्मा पर
यूहन्ना 17:24 से 26 तक। यूहन्ना 17:24 से 26 तक पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, ये कलीसिया किसकी? मेरे दास कहते हैं, प्रभु का दास कहता है कलीसिया उसकी, आत्मा उसका, शरीर उसका। किसका? मैं पापी हूं। हालेलुया, मैं पापी हूं। कलीसिया किसकी? कलीसिया किसकी? कलीसिया किसकी? खुदा पर पाप से वो जाके आज बोल रहा है। फिर से पढ़ेंगे। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जो दाहिने बैठा हो अपने आत्मा के पास, क्या कहता है? जिन्हें तूने मुझे दिया है, ये सब उसकी है कलीसिया। जहां मैं हूं, कहां? दाहिने हूं, वहां वे भी मेरे साथ हो, वे भी मेरे पास, वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें, जो तूने मुझे दिया है। तो आत्मा से भर दे मुझे, रोज कहेंगे और अपनी परमेश्वर को याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे। आइए सब अपनी एक क्षण के लिए आंख बंद कर लीजिए और अपने गुहार अपने आंख को लगाइए ताकि हम दान और दसवां के लिए समझ लाएंगे। क्षण भर के लिए आंख बंद कर लीजिए, क्षण भर के लिए कलीसिया आंख बंद कर लिया और निहारे उस क्रूस पर यीशु के नाम से सबको तेरे बलवान सशक्त मजबूत वाली हाथ को सौंप कर प्रभु का आत्मा चाहता हूं कि ये कलीसिया आत्मा परमेश्वर